धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा। यहाँ गाड़ी लोड ले पड़ी, ये देखो बढ़ रही है कि नहीं, आगे बढ़ रही है देखो। फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा। यहाँ गाड़ी लोड लेना पड़ी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया एंड फर्स्ट क्लास से होंगे। आज के इस वीडियो में क्रॉस पैंडल टेक्निक करना सीखेंगे कि क्रॉस पैंडल टेक्निक जो है अप हील पे किस तरह से यूज़ करनी है। अब कई भाई कमेंट कर रहे थे मुझे कि भाई जो है अल्टो पे करके बताइए, जो छोटे सीसी का इंजन है उस पे करके बताइए, ठीक है। डीजल गाड़ी में तो बड़े आसानी से हो जाता है, ठीक है, क्रॉस पैंडल। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई अगर आपको जो है क्रॉस पैंडल टेक्निक करने आ गई तो उससे क्या होता है, वो पता क्या होता है, आरपीएम, जो आरपीएम सुई होती है ना, आरपीएम मेंटेन रहते हैं। जैसे हम पाँव के क्रॉस लेके जाते हैं ना और धीरे धीरे क्लच छोड़ते हैं, क्रॉस लेके जाते हैं, तो उस पर आरपीएम मेंटेन रहते हैं, तो गाड़ी पे बंद होने के चांस कम हो जाते हैं। और क्या होता है, गाड़ी का मतलब मोमेंटम बन जाता है। और जब हम धीरे धीरे क्लच छोड़ते हैं, धीरे धीरे क्लच छोड़ते हैं, तो खड़ी चढ़ाई पे गाड़ी का मोमेंटम नहीं बन पाता है, ठीक है। जब कम चढ़ाई होगी ना, तब हम धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, तो गाड़ी का मोमेंटम बन जाएगा। पर जब गाड़ी में 5 बंदे बैठे होंगे और बिल्कुल स्टीप हिल होगी, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई होगी, तो वहाँ पे आपको क्रॉस पैनल का यूज़ करना है। चाहे आपके पास छोटी गाड़ी हो, ठीक है, 800 सीसी इंजन हो, 650 सीसी इंजन हो, ठीक है, क्रॉस पैनल का यूज कर लिया तो कोई भी गाड़ी हो, कितनी मर्जी खड़ी चढ़ाई हो और मतलब जितना मर्जी गाड़ी में लोड हो, ठीक है, आपकी गाड़ी जो है 1 इंच भी पीछे नहीं जाएगी। पर आपको जो है उसके लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब कई भाई बता क्या बोल रहे हैं कि ये गलत तरीका है। गलत तरीका नहीं है भाई। देखो मैं पहले बता देता हूँ, देखो मेरी गाड़ी को 10 साल हो गए हैं, नहीं सॉरी 10 साल नहीं 8 साल हो गए हैं, और मुझे ड्राइविंग करते कम से कम 15 से 16 साल हो गए हैं, ठीक है। तो मेरी गाड़ी का अभी तक जो है क्लच प्लेट वही है। और एक बात वो भी बता देता हूँ, देखो क्लच अगर आप धीरे धीरे इस तरह से क्लच छोड़ेंगे ना, तो हल्का फुल्का क्लच बर्न होता ही है, ठीक है। तो वो कोई भी कंडीशन करो, आप जो हैंड ब्रेक वाला मेथड करोगे उसमें भी क्लच बर्न होगा ही होगा। और ट्रैफिक में जब आप क्लच को चलाते हो, हल्का सा क्लच होल्ड करते हो, तब भी क्लच बर्न होगा। पर आपको क्लच बर्न करने से किस तरह से बचाना है कि आपको क्या करना है, एक्सीलेटर पे, आपको एक्सीलेटर पे कंट्रोल करना है। जब एक्सीलेटर पे कंट्रोल करना सीख जाओगे ना, तो आपका क्लच प्लेट जो है बर्न नहीं होगी। मतलब हल्का फुल्का तो होगी, हल्का फुल्का मतलब मैं नहीं बोल सकता कि नहीं होगी, वो सारे ही मेथड से होगी। पर आपको जो है क्लच प्लेट ज़्यादा बर्न होने से कैसे बचानी है, वो आपको एक्सीलेटर जो है मतलब कम करना है, ठीक है। अब कई भाई पता क्या करते हैं, जब इस मेथड को सीखने के लिए क्या करेंगे, हाफ क्लच छोड़ेंगे और एक्सीलेट ज़्यादा कर देंगे, क्लच को वहीं होल्ड कर ले, तो उस कंडीशन में क्लच प्लेट बर्न होती ही होती है, ठीक है। अब जब हम इस तरीके से भी करते हैं ना, जब ब्रेक पकड़ के रखी है और धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ पे अभी बाइटिंग पॉइंट नहीं आया और मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सीलेट को ज़्यादा कर रहा हूँ और क्लच को धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, तो उस कंडीशन में आपकी क्लच प्लेट बर्न हो रही है, ठीक है। जब कई बार आप देखना, जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं फर्स्ट गियर में, ठीक है, बिगनर के साथ बोल रहा हूँ, फर्स्ट गियर में जब भी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे आप गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे फर्स्ट गियर में, तो क्या होता है, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, एक्सीलेट ज़्यादा कर देंगे ना, तो उस कंडीशन में कई बार जो व्हील स्पिन होते हैं, टायर से आवाज़ आती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपके टायर बर्न हो रहे हैं, नहीं सॉरी क्लच प्लेट बर्न हो रही है, ठीक है। टायर तो बर्न होंगे ही, क्योंकि जब वो होगा, तो उस कंडीशन में भी जब आपके जो है व्हील स्पिन होंगे, तो उस कंडीशन में भी आपकी क्लच प्लेट बर्न हो रही है। वो पता क्यों हो रही है कि आप जो है एक्सीलेट ज़्यादा कर रहे हो, क्लच को धीरे छोड़ रहे हो, है ना, आपका क्लच एक्सीलेट का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो क्या हो रहा है, एक्सीलेट ज़्यादा कर दिया, क्लच को धीरे छोड़ दिया, क्लच को बाइटिंग पॉइंट तक नहीं छोड़ा, और एक्सीलेट ज़्यादा कर दिया और आपको क्लच एकदम से छोड़ोगे ना आप, तो क्या होगा, आपको जो है टायर पर पावर ज़्यादा मिल रही है ना, आपको क्लच को एकदम से छोड़ रहे हो, तो उस पर व्हील स्पिन होते हैं, तो क्लच प्लेट भी बर्न होगी, ठीक है। आपको स्मूथ तरीके से क्लच एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन करना सीखना है, ठीक है। और चढ़ाई पे जब आप जो है अप हिल पे जो है मतलब जहाँ पे मतलब जहाँ हिमाचल पे तो ज़्यादा मैक्सिमम अप हिल है ही है, ठीक है, आपको जो है ये तरीका आना ही चाहिए। पर मैं तो यही बोलता हूँ कि आप जो आप कहीं भी रहते हो, चाहे दिल्ली में रहते हो, चंडीगढ़ में रहते हो, पंजाब में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आपको जो क्रॉस पैंडल आना ही चाहिए, ठीक है। अब देखो हैंड ब्रेक वाला में मेथड से ही है। तब जब आप हिल पे ट्रैफिक पे फंस जाते हो ना, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, तो आप क्या करोगे, बार बार कितनी बार हैंड ब्रेक लगाओगे, ठीक है, 1-2 बार के लिए तो ठीक है, कितनी बार हैंड ब्रेक लगाओगे। जब आप हिल ट्रैफिक में फंस जाते हैं ना, तो आपको जो है 1-1 इंच गाड़ी को आगे बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको जो है क्रॉस पैनल टेक्निक आनी चाहिए। और दूसरा देखो, कई बार जो है अपनी गाड़ी पे तो आप मतलब हाथ बना होता है, आपकी गाड़ी की हैंड ब्रेक मान लो ठीक है, अगर कई बार जो है आपको जो है किसी और की गाड़ी चलानी पड़ी, उस गाड़ी की हैंड ब्रेक थोड़ा सा वीक है, अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप जो है हैंड ब्रेक भी यूज़ नहीं कर पाओगे, तो वहाँ पे जो है क्रॉस पैंडल ही टेक्निक यूज़ होगी। और ये टेक्निक अगर गलत है तो बस ट्रक वाले भी इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, और ये अभी नहीं कर रहे हैं, सदियों से करते आ रहे हैं, ठीक है। पर वो है क्या, मतलब ना कई बंदों को जो है पता ही नहीं इस चीज़ का, ठीक है, तो वो बंदे कमेंट करते हैं कि भाई गलत टेक्निक है, ठीक है। आप सीख लो फिर उसके बाद करो,
ठीक है, और उसके बाद कमेंट करना कि गलत तरीका है या फिर सही तरीका है, ठीक है। अब मैं आपको जो सिखाता हूँ किस तरह से करना है, ठीक है। देख लो, पहले मैं आपको जो प्रैक्टिकल समझा देता हूँ कि किस तरह से करना है और किस तरह से सीखना है। पहले तो सीखना सीखो कि किस तरह से सीखना है। देखो आपको क्या करना है, नॉर्मल जैसे हम करते हैं ना, देखो जैसे ये करते हैं, जैसे हमने जो है मान लीजिए कि फर्स्ट गियर लगा दिया है ना, फर्स्ट गियर लगा दिया, हैंड ब्रेक मेरी डाउन है, मान लो मैं अभी प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ मैं कि फर्स्ट गियर लगा हुआ है, हैंड ब्रेक मेरी डाउन है। मैंने क्या किया, क्लच को फुल दबा लिया, ब्रेक के ऊपर मेरा पाँव है, ब्रेक मैंने पूरी दबा के रखनी है क्योंकि चढ़ाई ज़्यादा होगी तो ब्रेक को पूरा दबाना है, ठीक है। अब क्या करना है, धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे जब तक, क्लच को कहाँ तक छोड़ना है, क्लच को बाइटिंग पॉइंट तक छोड़ना है। अब देखो सीखने के लिए ना धीरे धीरे छोड़ सकते हो, पर जब आपको आ जाएगा तो आपको जो है एकदम से छोड़ सकते हो, आपको पता होगा कि हमारी गाड़ी का क्लच का बाइटिंग पॉइंट कहाँ तक है। देखो बस सीखने के लिए क्या करना है, क्लच को धीरे 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 छोड़ा, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे गाड़ी जो है वाइब्रेशन करने लग पड़ेगी, है ना, वाइब्रेशन करने लग पड़ेगी। वहाँ पे आपको क्या करना है, क्रॉस पैडल यूज करना है, ब्रेक छोड़नी है, एक्सीलरेट करना है, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। ध्यान से फिर से सुन लो, ठीक है, मैं किस तरह से बता रहा हूँ। देखो नॉर्मल जब आप करते हैं ना तो क्या करते हैं, धीरे धीरे क्लच छोड़ते हैं, धीरे धीरे क्लच छोड़ते हैं, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, मान लीजिए कि धीरे धीरे क्लच छोड़ा, मैंने यहाँ पे क्लच का बाइटिंग पॉइंट आ गया, मैंने यहाँ पे जो है लेफ्ट फुट जो है यहाँ पे होल्ड कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल कि ब्रेक वाला पाँव जो क्रॉस करके लेके जाते हैं, एक्सीलरेट करेंगे और एकदम से जो है ब्रेक छोड़ देंगे और गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। पर ध्यान रखना, जहाँ पे बाइटिंग पॉइंट आएगा वहाँ पे क्लच को होल्ड करना है, क्लच को वहाँ पे छोड़ना नहीं है, ठीक है। पहले क्या करते थे हम, देखो इस तरीके से करते थे ना, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ पे बाइटिंग पॉइंट आ गया। अब चढ़ाई ज़्यादा है तो हम ब्रेक छोड़ते हैं ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या हल्का सा गाड़ी पीछे आती है, पर जैसे हम धीरे धीरे क्लच छोड़े, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, ब्रेक पकड़ के रखेंगे, इस तरह से करेंगे ना तो आपकी गाड़ी एक भी जो है पीछे नहीं जाए, आगे ही जाएगी, ठीक है। अब इस तरीकों को करके देखते हैं किस तरह से करना है। गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया, फुल क्लच दबा लिया, ब्रेक के ऊपर पाँव है, गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, है ना। एक बार शीशा डाउन कर लेता हूँ। देखो फर्स्ट गियर लगा दिया, है ना। पहले ही बात सुन लो कि हमेशा ये जो है अप हिल पे जब भी गाड़ी को उठाना है फर्स्ट गियर पे उठाना है, ठीक है। ध्यान रखना कि बिगिनर क्या है, सेकंड गियर पे उठा देते हैं, ठीक है, ध्यान नहीं देते गियर के ऊपर, ठीक है। थर्ड गियर पे है तो थर्ड गियर पे उठा रहे हैं, फर्स्ट गियर पे उठाना है। हैंड ब्रेक को डाउन कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, ठीक है, जैसे मैंने बताया वैसे करेंगे। देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ गाड़ी लोड लेने पड़ी, क्रॉस लेके गए, एक तो देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, चप्पल डाली है, चप्पल से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, वाइब्रेशन करी, ये देखो बढ़ गई नहीं बढ़ गई, फिर से देख लो एक बार, देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ गाड़ी लोड लेने पड़ी, ये देखो बढ़ रही है कि नहीं, आगे बढ़ रही है, देखो फिर से धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ गाड़ी लोड लेने पड़ी, बढ़ रही है ना गाड़ी आगे, एक इंच बढ़ रही है पीछे। देखो अब देखो यहाँ पे चढ़ाई कितनी ज़्यादा है, देखो ब्रेक छोड़ रहा हूँ, देखो हल्का सा ब्रेक छोड़ रहा हूँ, देखो गाड़ी पीछे जा रही है, देखो है ना, जा रही है ना पीछे। ये देखो यहाँ पे अब गाड़ी को यहाँ पे उठाना है, किस तरह से उठाएंगे, देखो फर्स्ट गियर लगा दिया, वही टेक्निक है। देखो क्रॉस लेके जाना है, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, देखो वाइब्रेशन आई, ये है कॉम्बिनेशन ना। एक्सीलरेट भी ज़्यादा नहीं करना है, एक्सीलरेट को भी हल्का एक्सीलरेट करना है जितना नीड है, ठीक है। जब गाड़ी में 5 बंदे बैठे होंगे, फिर बिल्कुल लोडेड गाड़ी होगी और बिल्कुल अप हिल होगी, तब बिल्कुल खड़ी चढ़ाई होगी, तब आपको जो एक्सीलरेट ज़्यादा करना पड़ेगा। देखो फिर से हल्का सा ब्रेक छोड़ा, देखो पीछे जाने दी, यहाँ से फिर से देखो किस तरह से करूँगा, फर्स्ट गियर लगा लिया। देखो बस आपको क्लच का बाइटिंग पॉइंट को समझना है और पाँव को क्रॉस लेके जाना। देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ पे गाड़ी लोड लेने पड़ी, एक्सीलरेट किया, देखो बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। और देखो यहाँ पे खड़ी चढ़ाई कितनी है, देखो यहाँ पे देखना, देखो ब्रेक छोड़ रहा हूँ ना, देखो यहाँ पे उठा के दिखाता हूँ किस तरह से उठानी है। देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, ये बाइटिंग पॉइंट आ गया, ये लो बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, ठीक है। तो इस तरीके से ना एक भी गाड़ी पीछे नहीं जाती है। आपको बस सीखने के लिए जो है क्या करना है, देखो सीखना किस तरह से, देख लो वो सीखो किस तरह से सीखना है। बस कि देखो फर्स्ट गियर लगा है, हैंड ब्रेक डाउन है, सीखना किस तरह से, देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे छोड़ा, जैसे ही गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट आएगा, आरपीएम स्पीड डाउन जाएगी, आपको क्लच को वहीं पर होल्ड कर लेना है। देखो ये
जैसे धीरे धीरे छोड़ दिया ना मैंने, यहाँ पे छोड़ रहा हूँ धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करनी, धीरे धीरे छोड़ा। यहाँ बाइटिंग पॉइंट आ गया, क्रॉस लेके गए, हेलो बढ़ी कि नहीं 1-1 इंच देखो, फिर से देख लो, धीरे धीरे छोड़ा क्लच, धीरे धीरे बाइटिंग पॉइंट तक। ये बाइटिंग पॉइंट है, हेलो। तो इस तरीके से 1 इंच जो है गाड़ी नहीं पीछे जाती है, ठीक है। आई होप गाइस आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक शेयर कमेंट कर देना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।